ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आज का प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलेनाथ कैसे हैं? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से रजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ों को हटाने में अपनी उंगली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूझना नहीं है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नोंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। रूहानी बच्चों से बाप रूह-रिहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान वाच, साली ग्रामों प्रति आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। अगला, इस पुरुषोत्तम संगम पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार, उनका नाम है शिव। अगला, भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठिक्कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं, मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है,
मेरी कितनी ग्लानि की है। अगला, बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। अगला, इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो। इसमें मूसते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। अगला, यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड हैं। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितना लंबी चौड़ी गीता बन जाए। अगला, तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हब कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है। ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। अगला, कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े। हमको मोक्ष चाहिए, परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। बना बनाया है, तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।